आज का सवाल थोड़ा टफ सवाल है क्योंकि अवाम ने कहा है आपसे पूछने के लिए कि आखिरकार सरकारी स्कूलों के उसातिज़ा अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं करते हैं। क्या अगर यहाँ का तहसीलदार है उसको ये पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा भी किसी सरकारी स्कूल में है। यहाँ का एसएचओ है उसको ये पता चलना चाहिए कि मेरा भी बच्चा इसी में है। जब सब लोगों के बच्चे, सब ऑफिसर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में आएंगे तब जाके आप एक बेहतरीन सिस्टम का आपने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब शर्मंदे ताबीर होगा। उस सरकारी मशीनरी चलाने वाले लोग हैं, हुक्मरान है, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यहाँ पर इस वक्त पॉपुलर सरकार भी है। मैं हमारी गुजारिश ये रहेगी कि इस मसले का एक ही हाल है कि एक सर्कुलर, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकलना चाहिए कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खुद के बच्चों का इंदराज सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। एक सवाल एक जवाब का तीसरा शुमारा लेकर मैं इरफान तिलगामी आपकी खिदमत में हाजिर। एक बार फिर से हमने आज दावत दी है मिस्टर जावेद अहमद भट्ट साहब को, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जावेद साहब आपका खैर मकदम। शुक्रिया। जावेद साहब आज का सवाल थोड़ा टफ सवाल है क्योंकि अवाम ने कहा है आपसे पूछने के लिए। बहुत सारे लीडर जो यूनियन लीडर्स हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी इस सवाल पे, लेकिन उन्होंने कहा हमें माफ़ कीजिए, हम इस सवाल पे जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन जावेद साहब ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जो है बड़े ही बेहतरीन अंदाज में दूंगा। तो जावेद साहब सवाल यह है कि आखिरकार सरकारी स्कूलों के उसातिज़ा अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है? इरफान साहब आपका शुक्रिया। जिस सवाल की आप बात करते हैं ये हमेशा से अवामी हलकों में ये बात चलती है, मीडिया हलकों में ये बात चलती है। बहुत सारी डिस्कशन इस पे हुई, डिबेट्स इस पे हुई कि सरकारी स्कूल का जो टीचर है वो प्राइवेट स्कूल में पेरेंट क्यों है। तो सबसे पहली बात मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, जो बार बार मैं कहता हूँ कि कुछ लोग गुरेज करते हैं इस सवाल को फेस करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई उतनी बड़ी बात है कि हम उसको फेस करेंगे। जो हमारे पास मवाद है वो मैं आवाम तक भी पहुँचाना चाहूँगा आपके माध्यम से, और बाकी लोगों को भी पता चले कि असल हकीकत क्या है। सबसे पहली बात जो है राइट टू एजुकेशन में आप कहते हैं कि आप बच्चे को मुल्क के किसी भी हिस्से में तालीम दे सकते हैं, किसी भी स्कूल में तालीम दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं टीचर भी हूँ, मैं पेरेंट भी हूँ, बस एज पेरेंट मेरी जिम्मेदारी है बेसिक, क्योंकि मैं पेरेंट भी हूँ और ऑफिशियल भी हूँ। आप ये अलग अलग सिस्टम है, तो बस एज पेरेंट मैं अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन एक शूशा फैलाया जाता है कि जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये हकीकत नहीं है। तो ये एक ट्रेंड बना यहाँ पे बना था कि आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर भी जाते थे प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में डालते थे। लेकिन जब महकमा तालीम का ढांचा ठीक हुआ, क्योंकि उस वक्त सवाल उठते थे कि कहीं अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, बिल्डिंग्स की बात करेंगे या बाकी फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, सवाल उठते थे। तो जब महकमा तालीम का ढांचा चेंज हो गया, बहुत सारा चेंज महकमा तालीम में आ गया, तो जो ट्रेंड यहाँ बना था कि सब लोग जाते थे प्राइवेट स्कूल्स के और हमारा गवर्नमेंट स्कूल टीचर भी जाता था और कोई मुलाजिम। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया, बहुत सारे टीचर्स ने, अब कम ही तादाद रह गई है गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की जिनके अपने बच्चे अब गवर्नमेंट स्कूलों से बाहर है। लेकिन अब एक सिस्टम बना है, धीरे धीरे हमारे टीचर्स भी अपने अदारों में अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं कि अगर हमारे बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कि वो फिर तंदीही से काम नहीं करेंगे। इसका कतई ये मकसद नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है आप अपने बच्चों को खूब वहाँ डालते हैं कि हमारे बच्चों को आपको क्या कदर रहेगी। मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं। अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता भी है, लेकिन तब भी वो अपने आपके बच्चे पर उसी तरह नजर रखता है जिस तरह वो अपने बच्चे पर नजर, तब भी वो आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए उसी तरह कोशिश है जिस तरह वो अपने बच्चे के लिए कोशिश है। मैं भी ये मान के चलता हूँ कि हमारे बच्चे भी होने चाहिए सरकारी स्कूलों में। अब एक सोच बदल रही है, अब सिस्टम बदल रहा है। अब टीचर्स भी अपने बाकी मुलाजमीन भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों से बच्चे लेके आ रहे हैं और यहाँ पे सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इरफान साहब मैं बार बार ये बात करता हूँ, जब सरकारी सिस्टम की बात आती है तो तब सिर्फ टीचर पर ही उंगली क्यों उठती है। मेरा ये मानना है कि जो भी सरकारी मुलाजिम कमिश्नर से लेकर टीचर तक, इवन क्लास 4 तक, हमारे जितने भी अफसरान हैं, जितने भी डिफरेंट महकमों में लोग काम करने वाले लोग हैं, मेरा ये मानना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा ये मानना है कि जो भी सरकारी ट्रेजरी से मुलाजिम तनख्वाह लेता है उसके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि वो अपने बच्चे का दाखिला जो है सरकारी स्कूल में करे। उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा। अगर यहाँ का तहसीलदार है उसको ये पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा भी किसी सरकारी स्कूल में है। यहाँ का एसएचओ है उसको ये पता चलना चाहिए कि मेरा भी बच्चा इसी में है। जब सब लोगों के बच्चे, सब ऑफिसर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में आएंगे तब जाके आप एक बेहतरीन सिस्टम का आपने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब शर्मंदे ताबीर होगा। उससे क्या होगा, बहुत सारी रियासतों में ऐसा है कि
बाकी अफसरों के बच्चे भी, मुलाजमीन के बच्चे भी, फूड एंड सप्लाईज वाले का बच्चा भी इधर ही है, रेवेन्यू वाले का बच्चा भी इधर ही है, अफसरान के बच्चे भी इधर ही है, तो सब जाके कलेक्टिवली महकमा तालीम की बहबूदी के लिए बात करेंगे। जब ये बात आती है तब बोलते हैं सिर्फ टीचर ही क्यों नहीं डालता अपने बच्चों को। टीचर डाल रहे हैं, टीचर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में हैं, अभी कुछ करना बाकी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे टीचर्स अब इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है कि सेटअप ठीक ठाक है, फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से है। गवर्नमेंट स्कूलों में जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं, कि अब रीज़न नहीं बनता है कि अब हम अपने बच्चों का दाखिला जो है प्राइवेट स्कूल में करेंगे। सिस्टम चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो सरकारी मशीनरी चलाने वाले लोग हैं, हुक्मरान है, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यहाँ पर इस वक्त पॉपुलर सरकार भी है, मैं हमारी गुजारिश ये रहेगी कि इस मसले का एक ही हाल है कि एक सर्कुलर, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकलना चाहिए कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खुद के बच्चों का इंदराज सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। जब आप ये सिस्टम करेंगे तो सब मुलाजिमों पे ये लागू होगा, तो टीचर्स को आप फ्रंट लाइन पे पाएंगे। इसलिए इस मामले में सिर्फ टीचर्स को ही हर हाथ पे तनकीद बनाना ठीक बात नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है इधर 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन सारे मुलाजिमीन जितने भी महकमे, जिस तरह टीचर एक ऑप्शन है किसी भी महकमे का, इस तरह आपका तहसीलदार भी यही है, आपका सीओ भी है, आपका डायरेक्टर भी है, आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट वो भी तो इन्हीं महकमों के हिस्से हैं, आपके एसएचओ इन्हीं महकमों के हिस्से है, आपके वीडियो किसी महकम का हिस्सा है। जब तक ना सरकार सब लोगों पर ये इंपॉर्टेंट ये चीज बनाए, मैंडेटरी ये चीज बनाए कि जी आप सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं, ये सरकारी स्कूल हैं, आप अपने बच्चों को लाइए सरकारी स्कूलों में, उनका इंदराज कराइए, आप टीचर्स को फ्रंट लाइन पे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपने अपने जवाब से सच में मुझे कायल कर दिया, और शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप